चलिए, तो इस सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने 10 क्वेश्चन ही लिया है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आई एम प्लीज टू सैंक्शन 1 स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ विथ दिस मंथ। ठीक है ना, विथ दिस मंथ। एक बात आप समझ सकते हैं, यहाँ जो विथ दिया हुआ है, विथ के बदले में, यहाँ पार्ट डी में विथ के बदले में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का। क्योंकि प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम के लिए से के अर्थ में हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम दिस मंथ करेंगे। विथ दिस मंथ कहना गलत है, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, इस टाइप का। इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर बार कॉमन एरर्स लेकर आता हूँ और ये भी उसी टाइप का सेशन है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपुल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज। ओके, एबल मीन्स योग्य, टू ऑल द नीडी पीपुल, ज़रूरतमंद लोगों को, इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है ना। यहाँ जो सेकेंड पार्ट में आपका है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि यूज़ किया हुआ है द मिशन प्रोवाइड्स। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया हुआ है। इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि डी पार्ट में यहाँ आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स है। ठीक है ना, पिछले कुछ वर्षों से। अतः मतलब यहाँ हम लोग जो यूज़ करेंगे टेंस का, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, यानी मिशन के बाद आपका हैज़ होना चाहिए। ठीक है ना, द मिशन हैज़ प्रोवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए भी क्योंकि आपका टाइम दिया हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स दिया हुआ है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, आई विल पुट ऑन ए नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ये भी है। यहाँ पुट ऑन जो यूज़ किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पुट ऑन के जगह पर हम लोग पुटअप का यूज़ करेंगे, क्योंकि पुट ऑन का मतलब तो पहनना होता है। ठीक है, और पुटअप का मतलब होता है प्रस्ताव करना। ठीक है, पुटअप का यूज़ करेंगे। पुटअप का मतलब होता है प्रस्ताव करना। ठीक है, यहाँ तो पहनना का सेंस नहीं है, क्योंकि आई विल पुट अप नोट इन दिस रिगार्ड ऑफ योर कंसिडरेशन का बात कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग पुटअप का यूज़ करेंगे, PUTUP। पुटअप का अर्थ क्या होता है? प्रपोज, प्रस्ताव करना, और पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे पुट अप का। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। ठीक है ना, अगर टीचर अच्छे हैं, द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि टीचर हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो देम दिया हुआ है ये प्लूरल है, ये तो दे का ये ऑब्जेक्टिव केस है। सो यहाँ देम के बदले में हम लोग यूज़ करेंगे हिम का। किसका यूज़ करेंगे? हिम। यहाँ देम के बदले में यूज़ करेंगे हिम का, क्योंकि सिंगुलर यूज़ किया हुआ है टीचर। अगर टीचर का प्रोनाउन लिखे तो ही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ देम के बदले में हिम का यूज़ करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे आप लोग भी। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट इन इट। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ आपका व्हाट एवर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब व्हाट एवर लगा है तो हम लोग दैट विच का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दैट विच का यूज़ यहाँ पर अनावश्यक है, आप कह सकते हैं सुपरफ्लुअस है, क्योंकि व्हाट एवर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में ऑफ एनी, शॉर्ट, डिग्री, ETC के लिए होता है।
ठीक है। और दैट और विच का यूज इसी के लिए होता है, इसलिए एक ही जगह हम लोग दो दो से मतलब एक ही वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए व्हाट एवर वर्क यू अंडरटेक, यहाँ दैट और विच का यूज अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव ए राइट टू शेप इट। ठीक है ना। 6 ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर बट के बदले में एंड का यूज़ करेंगे। थोड़ा पार्ट सी में आप देखिएगा, जो यहाँ पर बट दिया हुआ है यहाँ एंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि बट का यूज़ करते हैं कंट्राडिक्शन के लिए। ठीक है। और एंड, ठीक है, एंड का यूज़ आप थोड़ा सा समझिएगा। एंड का यूज़ जैसे दो चीज़ को जोड़ने के लिए, दो गुणों को जोड़ने के लिए कर, द फ्यूचर इज येट टू कम एंड यू हैव अ राइट टू शेप इट। ठीक है ना। अगर बट लगाइएगा तो कंट्रास्ट करता है, भेद या अंतर बताता है, इसलिए एंड का यूज़ करेंगे। 7 क्वेश्चन है, वी हैव कीप आउट प्रॉमिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि वी हैव कीप, हैव के बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज़ करते हैं और कीप का वर्ब 3 केप्ट होता है, न कि कीप होता है। इसीलिए कीप के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, केप्ट, क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन हैज़ कलेक्टेड all the necessary documents and have written a good paper for this conference। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ जो कर रहा है, मोहन हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन, या हैव थोड़े होगा, हैज़ ही होगा ना, क्योंकि यहाँ किसके लिए आया, मोहन के लिए आया है, और मोहन सिंगुलर है, इसलिए हैज़ होगा, हैव कहाँ से हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से एरर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन एरर्स बताता हूँ। कॉमन एरर्स से हमारा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑल द चिल्ड्रेन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ है पार्ट डी में, ठीक है, पार्ट डी में आपका फॉर द प्रिंसिपल टू कम, ठीक है, द प्रिंसिपल टू कम, इसके बदले में करेंगे द प्रिंसिपल्स कमिंग। ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे द प्रिंसिपल्स टू कम, नहीं कमिंग। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा समझिए। इसका प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि बच्चे प्रिंसिपल के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रिंसिपल का आना के लिए हम लोग द प्रिंसिपल्स कमिंग कहना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है ना। 10 and the last question of this session, this book is popular and the sale is quite brisk in all major cities। इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।